वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। ये प्लान में एक चीज और जुड़ गई है, दैट इज सेक्शन। सेक्शन, इस सेक्शन को थोड़ा समझना है, क्योंकि ये सेक्शन समझ में आ गया तो आगे सारे काम हमारे उसी बेस पे होंगे और उसी के बेस पे हमें आउटपुट काफी अच्छी मिल जाएगी और इसी के बेस पर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल अभी आपको दिखा रहा हूँ सेक्शन प्लान के बेस के अकॉर्डिंगली। ये प्लान इस प्लान से थोड़े से और मुश्किल होंगे, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल में हाइट का अंदाजा दिया गया है और हाइट के अंदाजे के अंदर से सारी पोजीशन दिखाई गई है। तो ये मैं फाइल आपको दिखा रहा हूँ बाय माय ऑन ड्राइव लेटर। एक तो ये प्लान है, ये खतरनाक वाला प्लान है, इसमें सेक्शंस भी हैं और इसमें एलिवेशन भी है, इसमें इंटीरियर भी है इसका, और एक है जिसमें ये इंटीरियर है, ये भी सेक्शन प्रोसेस का बेस है। तो मैं आज इसी पे स्टार्ट करा रहा हूँ। सेम प्लान नहीं है, ये प्लान वुडन हाउस ही है, लेकिन ये डिफरेंट लुक है। जो पहले हमने देखा था उसमें सिर्फ था हमारे पास ग्राउंड फ्लोर था और एलिवेशन थे और फर्स्ट फ्लोर था। अब इसमें क्या, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और उसके बाद लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड एंड बैक साइड प्लस सेक्शन प्लान, ये भी बीच में जुड़ गया। ये सेक्शन प्लान हमारे उसके टोटल वैल्यू के हाइट को गाइड करेगा। ठीक है, यानी सेक्शन प्लान में और भी मेरे पास प्लान अच्छे पड़े हुए हैं, वो इसी में पड़े हुए हैं। जैसे वो प्लान है ये वाला, ये वाला टास्क, ये वाला, ये भी प्लान उसी का एक दूसरा रूप है, ये वाला प्लान, ये। तो इसी प्रोसेस के बेस पे हम इसका इस्तेमाल भी लेते हैं। एक और है हमारे पास प्लानिंग के प्रोसीजर्स के बेस पर, मैं आज इसी के ऊपर एक फोकस करूंगा एक पॉइंट पर। ये हमें कंपनी ने दिया था प्रैक्टिकल के लिए कि आप इसको स्टूडेंट से प्रिपेयर करवाओ, अगर इस पे काम अच्छा कर लेंगे तो हम इसी तरह की प्लानिंग जॉब में आपको देंगे, ताकि जब जॉब में जब आप जाओगे तो आपको इसी तरह के मिलते जुलते फोर्स बॉडीज दिखाई देंगे। यानी सेम तो नहीं होगा, बट मेथड और रिस्पॉन्स आर रिमेन्स कॉमन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या चीज़ है मैं एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पर अपने, मैं एक डेस्कटॉप के फोल्डर में इसको रख रहा हूँ। डेस्कटॉप भर गया पूरा, तो इसलिए मैंने इसका एक नया फोल्डर बना दिया एनडी टॉप, इसके ऊपर यानी न्यू डेस्कटॉप। तो इसके ऊपर इसका इस्तेमाल ले लेते हैं। हमारा बैच का टाइमिंग जो हमारे इस फोल्डर में, इसमें हम विला प्लान ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। आज एक इसी के अंदर ऑटोकैड का प्लान एक और ले रहे हैं नया, इसका नाम हम दे रहे हैं विला सेकंड, विला सेकंड। इसके अंदर मैंने प्लान भर दिया इसका, तो इसका नाम भी मैंने दे दिया विला। तो पहले मैं दिखाता हूँ विला है क्या, इसके अंदर है क्या। तो ओपन दिस फाइल इन दी ऑटोकैड, ये फाइल हम ऑटोकैड में खोल रहे हैं और इस ऑटोकैड में फाइल का रीडिंग प्रोसीजर्स क्लियर होना चाहिए। इस फाइल में बहुत कुछ है, बहुत सामान रखा हुआ है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा समझना है ढंग से, राइट। सो इसमें सबसे पहले जब हमें ये बताया जाता है कि आपको प्लान दिया गया है, तो ये साइट विजिट प्लान होता है। साइट विजिट प्लान यानी ये क्या किया था, साइट पर ले जा करके प्लान दिखाया जाता है, ये इस तरह का डिजाइन है, हमें ऐसा डिजाइन मिलेगा, तो हमें ऐसी कटिंग मिली है, तो कटिंग करने के बाद ये आपको आउटपुट ऐसी बनानी है। ये सब कंस्ट्रक्शन करने के बाद का प्रोसीजर रहेगा। जो हमारा काम है वो सब कंस्ट्रक्शन के बाद का प्रोसीजर है। ये काम कौन करेगा, सिविल इंजीनियर। ये काम सिविल इंजीनियर का, जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यानी सबसे पहले उसे एक जमीन दिखा दी गई, ये इस जमीन को दिखाया गया, ये बोलते हैं कि ये सब स्ट्रक्चर प्लान है। ये जमीन कटिंग है जो mm में लिखी गई है,
ये सारी यूनिट mm में लिखी गई है, राइट। और इस mm का जो डिजाइन लुक है हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना पोजीशन है। इसमें सबसे बढ़िया एक और प्लस पॉइंट भी और है कि इसमें हर सिंबॉलिक विजुअल्स की भी बात की गई है। यानी जब आपको एक ऑटोकैड प्लान दिया जाएगा तो उसमें कुछ सिंबल्स नहीं होंगे, उन सिंबल्स को भी हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये सिंबल का मीनिंग क्या है। वो सिंबल्स इसमें दे रखे हैं सारे, तो मैं वो भी दिखाऊंगा सिंबल्स को रीड करने का तरीका कैसा होगा। तो ये सब स्ट्रक्चर प्लान है जो हमें जमीन दिखा दी गई है, ये जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर लिखा गया पूरा। ये इंजीनियर्स जो लोग जाते हैं वो हमें ये स्ट्रक्चर प्लान समझा देते हैं कि ये इस तरह का बात है, इस तरह के अंदर ये सारी चीजें हमें लिखी गई हैं। ये हमें कंस्ट्रक्शन पॉइंट के थ्रू मिली गई इंफॉर्मेशन होगी। दूसरा, इसके बाद ये हमारा काम होगा, ये ग्राउंड फ्लोर हमें मिल चुका है, ये उसी सब स्ट्रक्चर्स के अंदर का सब डिवीजन है। यानी इसी प्लान के अंदर उन्होंने बोला कि आप सब डिवीजन कुछ ऐसी बनाएं जिसमें हमें ये चीजें मिल जाए। यानी ये एक लंबा रूम था, ये देखो यहाँ पर ये वाला पूरा हॉल था। इस हॉल को उन्होंने क्या कर दिया, एक बना दिया डाइनिंग हॉल, एक यूटिलिटी रूम, एक फैमिली रूम को डिजाइन में डाल दिया। और इधर साथ में रख दिया किचन ओपन स्पेस में, और इधर डाइनिंग टेबल का डिजाइन भी रख दिया। ये सोफा, ये टेबल, ये सोफा, ये एक SVP पिलर, ये पिलर है डेकोरेटिव डिजाइन के लिए। ये SVP पिलर घर के अंदर सिर्फ डिजाइन लुक के लिए रखा गया, इसका और कोई मीनिंग नहीं है, ओनली फॉर द डेकोरेटिव डिजाइन। और ये जो बने हुए ये गोल टाइप के विद लाइन, ये एम्पियर स्विचेस हैं, 13 एम्पियर के स्विचेस जो घर में लगते हैं बिजली के लिए पॉइंट्स, उनके लिए डिफाइन दिया गया सिंबल है। ये हमें कैसे पता चला कि एम्पियर स्विच है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसका सिंबल का मीनिंग ये है। और सिंबल के मीनिंग के आगे लिखा हुआ है, मैं भी आपको सिंबल दिखाऊंगा सारे इस घर के, ताकि उसको देखने के बाद हमें समझ में आ जाए कि हाउ दिस ऑल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एट द सेम पॉइंट। ये तो सोफा समझ में आ ही रहा है, ये तो हमने स्टार्टिंग के प्लानिंग में भी समझ लिया था। हाँ जी, क्या बात इतनी लेट। ये बन गया ओवन, यहाँ पर ओवन आएगा। यहाँ पर ये फुल एम्पियर के स्विचेस होंगे, जिसमें ये हाफ एम्पियर का, जिसमें आधा कलर दिखा रहा है, ये फुल एम्पियर, ये हाफ एम्पियर स्विच, ये फुल एम्पियर स्विच। और फुल एम्पियर में हमें हाइट ऑफ वैल्यू लगाने की बात भी बोली है। जैसे मान लो मुझे एक ओवन चलाना है तो ओवन 4 mm के केबल पे चल जाता है, लेकिन अगर AC चलाएंगे तो 6 से 8 से 10 mm के बीच की उनकी रेंज लगानी पड़ती है। यानी इलेक्ट्रिकल पावर्स शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाइल रनिंग हैवी इक्विपमेंट्स। उसके लिए फिर हमें एम्पेयर्स बढ़ाने पड़ते हैं, और उन एम्पेयर्स के बेस पर हमें उसका SGG भी लगाना पड़ता है। SGG का मतलब है सिंपल सॉकेट ग्रिड लेयर, यानी उसके अंदर सॉकेट्स बनाई जाती हैं, उनका ग्रिड बनाया जाता है, उस ग्रिड के अंदर स्विचिंग लगाया जाता है। जैसे ये एक आपका एक पैनल पॉइंट है, इस पे 6-7 स्विच जो लगे पड़े हैं, जो भी हैं, 3 या 4 या 5 या 6 या 7, तो ये एक ब्लॉक के अंदर लगे पड़े हैं। तो ये ब्लॉकिंग का, स्विचिंग का ऑन ऑफ करना यहीं से होगा। यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट बाय दिस ग्रिड सॉकेट वैल्यू। तो यानी यहाँ पर इसका मीनिंग भी इसमें दिया गया। ये ओवन है, सॉरी ये सिंक है, किचन का सिंक, ये ओवन का पॉइंट है, यहाँ पर ओवन रखा जाएगा। ये स्लैब होगी सिंक की, ये इसके ऊपर सिंक होगा। ये GGS लिखा हुआ है, ये GGS लिखा हुआ, इसका मीनिंग है ये सॉकेट्स लगे पड़े हैं सारे। ये है हमारा गैस स्टोव, ये उसके ऊपर लगी हुई चिमनी, और ठीक उसके नीचे ये D नाम जहां भी लिखा जाएगा वो डोर्स के लिए, D1 2 3 4 5 6 7 8 दैट वे, दैट ऑल हैविंग द डोर्स। और इन डोर में ये एक स्विच लगा हुआ है, ये सिंगल वे स्विच है। सिंगल वे स्विच का मतलब इससे सिर्फ 2 ही फंक्शन होंगे, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। वो भी ऑन ऑफ क्या करेगा, ये स्विच से ऑन होगा तो ये लाइट ऑन होगी फैमिली रूम के अंदर, लेकिन इस स्विच से जब क्लिक होगा तो ये 6 की 6 लाइट आएंगी, जैसे हमारे क्लासरूम में भी होता है। यानी एक ही स्विच से सारी लाइट्स ऑन हो जाती है, या फिर उसको अलग अलग तरीके से, पीछे की लाइट अलग रखी गई है, आगे की लाइट अलग रखी गई है, तो उन दोनों स्विचेस का विजुअल वहां पर डिफाइन में दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये एक चाबी जैसी शेप बनी पड़ी है, ये सिंगल है और ये डबल है, ये वाला जो स्विच है ये डबल है। इस डबल का मतलब 2 वे स्विच। 2 वे का मतलब है कि मान लो अगर हम किसी घर में रह रहे हैं
हाँ उसी तरीके का। उसमें होता क्या, मान लो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे स्टेयर चढ़ करके ऊपर जाना है फर्स्ट फ्लोर पर, तो बीच में स्टेयर में लगी है लाइट, तो मैंने नीचे से ऑन कर दी लाइट, ऊपर गया, ऊपर से आके मैंने वही लाइट बंद कर दी। ये टू वे स्विचिंग का काम होगा। इसका मतलब है अगर नीचे से लाइट ऑन होगी तो ऊपर से ऑफ होगी, अगर ऊपर से ऑन होगी तो नीचे से ऑफ होगी, यानी दोनों का विजन टू वे स्विचिंग में काम करेगा, राइट। तो ये स्विचिंग सिर्फ मल्टी सिस्टम्स के लिए यूज किए जाने का कंसेप्ट है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल सबमर्सिबल के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। जैसे मान लो दो घरों ने मिलकर के एक सबमर्सिबल लगवा दिया, और वो कहते हैं कि मैं जब चाहूँ मैं ऊपर से ऑन कर लूँ, मैं जब चाहूँ ऊपर से ऑफ कर लूँ, तो यानी वो टू वे स्विच लग जाता है, यानी नीचे से भी मोटर ऑन हो सकती है, ऊपर से भी मोटर ऑन या ऑफ हो सकती है। तो यानी ये दो टू वे स्विचिंग का स्पेशल वायरिंग लगाया जाता है, और इसके लिए स्विच भी डबल होगा, जिसमें डबल विजुअल थिंग होगी। वो स्विच ऐसा होता है, मैं दिखाता हूँ कैसा स्विच होता है, कंसेप्ट ताकि क्लियर है कि हमें पता रहे कि ये क्या चीज है। लुक दिस पॉइंट, टू वे स्विच डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब एक पिक्चर में दिखा दूं। ये होता है टू वे स्विच, ये जिसमें 3 पिंस का कंसेप्ट होता है, इसी से ऑन होता है ऑफ होता है, दिखा रहा है आपको साफ एनिमेशन के तौर पर, ये दिखा रहा है, यानी अगर से इधर ऑफ है तो उधर ऑन हो जाएगा, यानी एक साइड पे ऑन होगा एक साइड पे ऑफ होगा, यानी ऑटोमेटिकली इसमें न्यूट्रल कॉमन रहता है, और न्यूट्रल के साथ साथ ये फेस वैल्यू यहाँ पर जोड़ दी जाती है। ये बाहर कनेक्शन है, ये इतना टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये कनेक्शन में ऐसा मिल जाएगी। टू वे स्विचिंग का प्रोसेस रहता है, जिसमें ये स्विच उसकी वायरिंग पॉइंट है। ये बता रहा है टू वे स्विच है, ये वाली ग्राउंड, ये वाली फेस, और ग्राउंड एंड फेस यहाँ पर, इसकी फेस इधर है, इसकी फेस इधर है, और इसकी ग्राउंड इधर है, तो बीच में ये बल्ब है। इन दोनों के मैच होने पर या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा, अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। तो यानी ये स्विचिंग टू वे प्रोसेस पे जोड़ी जाती है। तो इस तरह के स्विचेस लगाए जाते हैं इस डबल टू वे पॉइंट के अंदर। तो ये टू वे स्विच है, इसका मतलब है अगर यहाँ से मैंने ऑन कर दिया तो इधर ये स्विच डाइनिंग टेबल के ऊपर ऑन हो जाएगा, और इसके बाद मैं चला गया यहाँ दूसरे रूम में यहाँ पर, तो इधर आकर के मैंने उससे स्विच को यूज किया, ये उसी स्विच का कनेक्शन इसमें भी जा रहा है, तो इधर आके ये स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। यानी ये लाइट ऑन है तो यहाँ से ऑफ की जा सकती है, अगर यहाँ से ऑन है तो इधर से ऑफ भी की जा सकती है। इन दोनों स्विचेस आर गोइंग टू बी टू वे कनेक्शन। इसके बाद ये क्या है, लाइट लगी पड़ी है, फ्लूरोसेंट लाइट पॉइंट, ये एसडी पॉइंट, एसडी का मतलब है स्मोक डिटेक्टर, यानी घर में अगर कहीं फायर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसमें स्मोक डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा और अंदर के जो अलार्म पॉइंट्स हैं वो बजाने शुरू कर देगा। ये कुछ कंसेप्ट इसमें ऐसा दिया गया है, ठीक है, राइट। और ये पॉइंट भी है सिंगल स्विच, ये WC यानी वॉशरूम क्लोसेट्स, ये वॉशरूम क्लोसेट्स का मीनिंग है यहाँ पर। SVP पिलर यानी अलग से एक डिजाइन POP पिलर यहाँ पर लगेगा। ये वॉश बेसिन, ये उसका फैन वेंटिलेशन, ये नीचे का कमोड, और ये IS आइसोलेटर सोल्यूशन डिटेक्टर। ये वो प्रोसेस है कि यानी जब हम इस रूम के अंदर आएंगे या इस वॉशरूम के अंदर आएंगे तो ऊपर डोर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लोअर लगा होगा, वो ब्लोअर हवा छोड़ेगा आपके ऊपर ताकि डस्ट वहीं से उतार दे और फिर आपको अंदर जाने की परमिशन। शायद जैसे कि आपने देखा होगा शॉपिंग मॉल में एंट्री करते समय ऊपर अपने आप ही एक एयर प्रेशर ब्लोअर चल पड़ता है, और जैसे हम अंदर एंटर कर जाते हैं उसके बाद बंद हो जाता है। तो इस प्रोसेस को IS के नाम से जाना जाता है, राइट। तो IS की फुल फॉर्म भी है यहाँ पर लिखी हुई है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये सारी सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो लिखी पड़ी है, राइट। इसमें देखो, इसमें मैंने अभी GGS के बारे में डिस्कस किया था, ग्रुप ग्रिड स्विचेस, कोई बात नहीं, ग्रुप ग्रिड स्विचेस, ये GGS नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी स्विचेस लगेंगे GGS स्विच के पॉइंट लगेंगे यहाँ पर,
तो ग्रुप ग्रिड स्विचेस का पॉइंट यहाँ पर GGS लगा हुआ हमें दिख जाता है। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारी कंसेप्ट हमें मिल जाएंगे, वो सारी प्रोसीजर में यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे SD का स्मोक डिटेक्टर, इसमें लिखा हुआ है IS और एक लिखा हुआ था SD स्मोक डिटेक्टर। तो यानी इनके सिंबल्स यहाँ पर लिखे पड़े हैं, वो सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर रीड करने। ये सिंगल लाइट स्विच, ये 2-वे स्विच, तो यानी इनमें रिसेस डाउन लाइट, ये पेंडेंट लाइट, बटन होल्डर, ये है हमारे पास टेलीफोन सॉकेट, यहाँ भी घर पे कहाँ पे टेलीफोन रखा जाना है, क्योंकि आजकल क्या होता है इंटरनल वायरिंग हो जाती है, वहीं पर टेलीफोन की सॉकेट डालो और टेलीफोन को यहाँ रखो या उधर उस तरफ भी एक सॉकेट उधर लगा लो, उधर चल रहे, यानी द कनेक्शन इज पासिंग थ्रू आउट द होल एरिया। तो उसमें जहाँ सॉकेट टेलीफोन शिफ्ट करना है वो वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है पुराने टाइम के अकॉर्डिंग। टेक्सचर इसमें दे रखे हैं, टेक्सचर भी हम लगाएंगे। तो इसी तरीके से ये कुकर पॉइंट है, ये रूम थर्मोस्टेट है। रूम थर्मोस्टेट का मतलब है AC का कंसेप्ट। जैसे AC को टेम्परेचर में एडजस्ट कर देते हैं, तो टेम्परेचर को एडजस्ट करने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेट। यानी जब रूम में टेम्परेचर 24 लगा रखा है, 24 के बियॉन्ड कम हो जाता है तो ये ऑटो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा उसे 24 डिग्री तक लाने के लिए। और जैसे 24 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, लेवल बराबर हो जाएगा, कंप्रेसर ऑटो ऑफ हो जाएगा। ये वुडन हाउसेस का पार्ट है, ये इंडियन हाउसेस नहीं है, इट इज अ फॉरेन हाउसेस। ये ज्यादातर बाहर के आपको UK एंड US के वहां को मिलेंगे, या फिर आइसलैंड के पार्ट है वहां पर मिलेंगे, या फिर आपको मिलेंगे आयरलैंड के अंदर। उस तरह के घर डिजाइन वहां पर बनाए गए UK US। इस तरह पेंडेंट लाइट, एक्सटर्नल टैप, बेल साउंडर, यानी जहां पर घर में बेल लगेगी ऊपर, जैसे मान लो बाहर किसने बेल बजाई, यहाँ बेल बज रही है तो ये बेल साउंडर यहाँ लग जाएगा। हाँ, ये वैसा ही टाइप है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल टैप्स होंगे, और ये वाले पॉइंट है एक्सटर्नल लाइट फिटिंग वायर ओनली, ये बाहर की एक्सटर्नल वायर का कंसेप्ट होगा। जैसे मान लो पहले दीवारों के अंदर फिटिंग होती थी, ये कई बार आजकल क्या होता है एक्सटर्नल वायर सीधी बाहर ही लगा दी जाती है, ताकि जैसे पाइप लगानी हो तो पाइप यहीं से पाइप फिट करी। जैसे अभी ये सारी एक्सटर्नल वायर है, ये सारी एक्सटर्नल वायर लगी है, कोई इंटरनल फिटिंग नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स वॉल बना करके इसके ऊपर डिजाइन दिया गया। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा एक सिंगल हॉल है, उस सिंगल हॉल को पार्ट्स वाइज डिवीजन दिया गया विद द हेल्प ऑफ ये जो आपकी वुडन स्लैब्स उनके थ्रू। तो उन्हीं का कंसेप्ट टाइप यहाँ पर दिया गया। कंज्यूमर यूनिट इस तरह से, और देखोगे यहाँ पर कुकर पॉइंट एरिया वो होगा जहाँ पर आपका स्नैप वैल्यू लगेगी, जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और जैसे इलेक्ट्रिकल व्हील्स हैं, इलेक्ट्रिकल कुकर्स, उनका डिजाइन लगाने के लिए डिफाइन दिया गया। ये ज्यादातर हमें कहाँ मिलेंगे? रसोई में, यानी किचन के अंदर। इस तरह से BT पॉइंट यानी टेलीफोन आउटलेट, ये आ गया गैस पॉइंट, यानी गैस कनेक्शन कहाँ होगा उसका गैस पॉइंट बता रखा है। ऐसे IS मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये एक्सटर्नल फैन आइसोलेटेड स्विच लोकेटेड सेंट्रली अबव द डोर एक्सटर्नली, यानी डोर के ऊपर बाहर की तरफ ये विजुअल लगा रहता है। इस तरह से ये है डोर बेल, यानी ये बाहर लगेगी, यानी बाहर से जो बेल बजाएगा उस पॉइंट पे ही इसका डिजाइन वहां पर बना हुआ हमें दिख जाएगा। यानी कहाँ पर कौन सी चीज है वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये है सीलिंग माउंटेड मैकेनिकल वेंट, यानी वेंटिलेशन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल दिया जाएगा। ये आपने देखा था कमोड सीट के ऊपर लगा हुआ था, यानी वहां से जो भी अंदर की बैड एयर्स होंगी वो सारी यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देगा, राइट। ये फ्यूज पाउट, ये GGS सॉकेट, ये लो लेवल सिंगल 13 एम्पेयर का सॉकेट, ये मिड लेवल का 13 एम्पेयर सॉकेट, ये लो लेवल का 13 एम्पेयर सॉकेट, ये है वॉल माउंटेड ल्यूमिनर। ये लाइट प्रोसेस के लिए यूज किया जाने वाला कंसेप्ट है, यानी दीवार पे यहाँ पर एक लाइट फिट करके लाइट का एक्सटर्नल यहाँ दिखा दिए बाहर, यहाँ पे लाइट का फ्लो लग जाएगा। यानी ये कुछ प्रोसीजर सिंबल्स हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल कीज के बारे में बताए गए, ठीक है, राइट। यानी ये माउंटिंग ये हमारा काम नहीं होता, ये सिर्फ हमारे गाइड पर्पस के लिए हमें दिखाया गया विजुअल है, ताकि हमें उस सिंबल्स को देख करके समझ में आ जाए कि हमने यहाँ पर क्या मॉडलिंग करनी है। मॉडलिंग करने तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो अब यहाँ पर साफ समझ में आ रहा होगा ये क्या है, L लाइट,
इधर हमें साफ समझ में आ रहा है, ये भी है एल लाइट, ये स्पाउस स्विचेस है जो फ्यूज, और इस तरह से ये भी है एक लाइट का सोर्स। ये डाउन सेट्स वाली लाइट्स हैं जो वॉशरूम में रखी गई हैं, ये वॉशरूम है, ये भी IS वही है, राइट। उसी तरह से ये ऊपर का प्रोसीजर है, ये एक वेंटिलेशन के लिए दिया गया, इसका कनेक्शन सीधा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। यानी ये सारी बैड एयर्स को यहाँ से निकालेगा और इसको इससे थ्रो आउट करके बाहर निकाल देगा। तो ओवरऑल प्रोसीजर सेम केस यहाँ पर है। वार्डरोब, ये डबल पैनल का वार्डरोब है जिसमें एक डोर का डिजाइन यहाँ लगा पड़ा है और एक सेंटर में और एक लेफ्ट में, एक राइट में, यानी एक लेफ्ट में एक राइट में और सेंटर में 2 पैनल वाला डोर। इसका डिवीजन क्या है कि ध्यान से देखो समझो, ये पूरी की पूरी एक वार्डरोब है, उस वार्डरोब में एक पैनल इसके दीवार से यहाँ से खुलेगा इस तरफ बाहर की तरफ, और इधर एक बीच में सेंटर बॉडी है, इस तरह से दूसरा पैनल यहाँ से खुलेगा, फिर एक सेंटर पिलर से इसी से दूसरा कनेक्टेड है दूसरे साइड के लिए, और यहाँ से पैनल अलग अलग खुलेंगे। यानी कि यहाँ पर डबल डोर का कंसेप्ट लगा पड़ा है जो कि हमें आउटपुट के लिए दिया गया। वार्डरोब, वार्डरोब का मतलब अलमीरा टाइप यहाँ पर बन जाएगी। ये टीवी सेट लगेगा, हाँ 2 जगह का, हाँ बिल्कुल राइट। एक यानी यहाँ पर वॉशरूम के अंदर से एंट्री नहीं है, वॉशरूम की एंट्री हमारी यहाँ पर है, ये रही, ये एंट्री देखोगे ना, ये एंट्री वॉशरूम की है, ये वाली। ये वॉशरूम जैसे मान लो ये खुला पड़ा है, ये बंद है मान लो डोर, और ये दरवाजा खुल गया तो दरवाजे के लगभग 1/3 पर ये दरवाजा बाहर इंटरप्ट करेगा। इसका मतलब है जब हमें इसके अंदर जाना तो पहले ये डोर बंद रहेगा फिर अंदर जाना होगा, ठीक है राइट। तो ये पॉइंट इसका डिवीजन में हमें मिल जाएगा। ये एक बेडरूम लगा हुआ, बेडरूम 4, बेडरूम 5, राइट, और फिर उसके बाद बेडरूम 2, फिर एनस्यूट व्यू यानी आपका वही बाथटब, ये वाला आ गया पूरा पॉइंट, सिंक यानी वॉश बेसिन, और ये वाला कमोड सीट, ये है मिरर ग्लास के लिए या फिर हैंकर बने के लिए, यानी यहाँ पर टॉवल टांगा जा सकता है, ये वैसा टाइप। और ये सिंगल स्विच है, यानी लाइट स्विच बाहर है इससे, यानी कोई अंदर आ गया तो बाहर से आके किसी ने लाइट बंद कर दी तो बड़ा परेशान हो जाएगा, राइट। तो ये स्विच वैसे ही मैंने इनको इंस्ट्रक्शन से बताया था कि ये स्विच अंदर होना चाहिए, यानी इंटीरियर प्रोसेस ऑफ मेन एनस्यूट वैल्यू उसके अंदर। हाँ नहीं, दोनों साइड पे होते तो फिर गड़बड़ होती। वो कहता है जल्दी बाहर आओ, बंद कर रहा हूँ, और कहता है मैं नहीं आ रहा, ये ले, फिर दोबारा, यानी दिस वुड बी हैपेंस लाइक इन द सेम रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, नहीं तो वो ठक 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 ठक, हाँ अभी यहाँ पे भी होता है इधर, जब हम इधर चले जाते हैं अंदर रूम में। तो वो पॉइंट है, यानी यहाँ पर उसकी पोजीशन बताई जाती है कैसे उसको काम में लेना, ठीक है राइट। ये सारे के सारे रूम्स हमें दिखाए गए इसी वे के अकॉर्डिंग। ये बाथटब है, ये भी, ये बहुत बड़ा रूम है, ये बहुत बड़ा रूम है। इसकी जो टोटल वैल्यू है, यानी ये देखो समझो कितने बेडरूम है, 5 बेडरूम है इसमें। ये अभी फर्स्ट फ्लोर है, और ये फिर उसके बाद आ जाता है, इसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, फिर इसके बाद ये आ जाती है उसकी ये सेक्शन प्लान, ये है मेन सेक्शन प्लान जिसकी बात की। ये हमें बता रहा है कि हमें फ्लोर से फ्लोर की हाइट पता चल जाएगी और टोटल स्टेप्स कैसे मुड़ करके ऊपर जाना है ये समझ में आ जाएगा, राइट। और इसकी डोर की हाइट यहाँ पर मेंशन है, बेडरूम 4 यहाँ पर है, बेडरूम 4 यहाँ पर है, इसका मतलब ये बेडरूम 4 ये रहा, इसके यहाँ पर इसका सेक्शन लगने वाला है। हाँ ये इधर लगेगा सेक्शन ऐसा, और इसमें सेक्शन कहाँ लगेगा, जहां पर ए लिखा हुआ है, ए का मतलब सेक्शन प्लान, ये ध्यान रखना है सिंबल का भी। ए का मतलब है सेक्शन प्लान, इसके अब ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। इट मींस these all are different section planning by the recognition value of A, B, C, D. अब इसमें देखो ए तो इधर दिख रहा है मेरे को, इधर क्या दिख रहा है ए, इधर क्या दिख रहा है बी, तो बी देखते हैं बी कौन सा है, यहाँ पर बी इधर दिखा होगा,
ये थोड़ा सा सोच करके लगाना पड़ेगा प्लानिंग कैसे होगा। फिर इस तरह से स्टेयर्स का है, स्टेयर पेयर का कनेक्शन, यानी स्टेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पर हमें बताया गया है, और स्टेप्स की विड्थ कितनी होगी, स्टेप की हाइट कितनी होगी, ये हमें बताया गया है इसमें। और वही सेम चीज इधर भी हमें बताएगी, स्टेप की लेंथ एंड विड्थ, और कितने स्टेप्स यहाँ से होंगे, कितने स्टेप्स यू टर्न से फिर ऊपर की तरफ जाएंगे, या फिर एल टर्न से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये एल टर्न की स्टेयर है, तो हमें कैसे पता है एल टर्न की स्टेयर है, यहाँ पर साफ समझा रहे हैं। ये अप जाने का रास्ता है ऊपर, ये जब ये इस तरह का विजन आ जाए, समझ छत आ गई, और जब ऊपर आ जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, तो ऊपर आने पर ये आगे की स्टेप मुझे ऊपर के लैंडिंग पार्ट पर ले जाए। यानी इसमें टोटल स्टेप्स कितने हैं, 15, लेकिन यहाँ पर कितने दिखा रहे हैं अभी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, 15वां हमारा लैंडिंग पार्ट है, यानी जिसको हम लैंडिंग स्पेस एरिया मानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कितने दिखा रखे हैं उसने, 11। 11 के बाद अगले स्टेप कहाँ जाने वाले हैं, अगले फ्लोर पर, ऊपर जाने के लिए यू टर्न लेकर के, यानी एल टर्न लेकर के। इस प्लान को मिलेंगे आपको 3 दिन, 3 दिन प्रॉपरली मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, काम जब दिया जाता है इसकी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग जिसको पता लग गई, एक बार प्लान रीड समझ में आ गया, तो उसका मेकिंग ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी। क्योंकि इसमें वो क्या करते हैं, आपको और जनरल पोजीशन बता दूं कि ये सिर्फ हमारा मेन काम है लेआउट डिजाइन करना। लेआउट डिजाइन करने के बाद वो बनी बनाई गैलरी के सारे प्रोडक्ट्स आपको देंगे, यानी सोफा भी बना देंगे, राइट, और बेड भी बना मिलेगा। सिर्फ आपको वहां पर रखना है जहां जहां वो चीजें बता रहे हैं। उस केस में मेकिंग नहीं होती। हाँ, मेकिंग सिर्फ टेस्टिंग टाइम पर आपसे मेकिंग करवाई जाएगी, बाकी अदरवाइज दे विल गिव यू लाइब्रेरी। हाँ बिल्कुल, ये एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दोनों है, इसमें इंटीरियर भी बनेगा और इसमें एक्सटीरियर भी बनेगा। हाँ, जैसे मान लो हमने फर्नीचर ऑलरेडी बना रखे हैं, बेड भी बना रखा है हमने, कमोड भी बना रखा है, सिंक भी बना रखा है, या फिर वॉश बेसिन भी बना रखा है, उन सबको कॉल करने का टाइम अब आएगा, उठा के वहां पर रखना है और एडजस्ट करना है। यानी वो सारी चीजें नहीं, हमने पहले बना के रखे हो ना क्लास में हमने बना के सेव क्यों करे थे, इसी वजह से सेव करेगी, ताकि हमें जब इस पे पार्ट पे काम करना पड़ेगा तो हमें दोबारा रीमेक ना करना पड़े, उठा के वहां पर रख दिया। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, वो भी डलवा दो, लेकिन वो इंटरव्यू के टाइम पर उसको डिस्प्ले कभी भी मत देना, क्योंकि यानी पोर्टफोलियो के अंदर आपका कोई भी कॉस्मोस मटेरियल वहां पर प्रेजेंट ना हो। कॉस्मोस अगर होगा तो रिजेक्शन का कारण 100% रहेगा। हाँ, अगर मान लो कॉस्मोस बहुत अच्छा बना के आपने को दे भी दिया, डिस्प्ले कर भी दिया, बट उन्हें बोल दिया कि बना के दिखाओ, उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हमने बनाया नहीं था, हमने डाउनलोड उठाया था। तो डाउनलोड उठाने पे और बनाने में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए वो चीज नोटिस में रखो, जो चीज में आप कॉन्फिडेंट हो, बना सकते हो, उसी को अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में दिखाओ। जब जॉब लग जाएगी उसके बाद आपको ये कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ रेडीमेड गैलरी उठा के देनी और लगा देना। वो खुद ही बोल देंगे, अरे टाइम कम है, क्लाइंट सर पे खड़ा है, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, काम बताओ। यानी उस केस में भी ये सिचुएशन चल पड़ेगी। हाँ, उस केस में अगर कोई क्लाइंट अड़ गया कि मुझे तो मेरे वाला सोफा ऐसा चाहिए, तो बनाना पड़ेगा, उस केस में फिर हमें बनाने की बात आएगी। इसका मतलब है हमें मेकिंग यानी मॉडलिंग का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसलिए मैं कभी भी अवॉइड करता हूँ कोई भी डाउनलोडेड कंटेंट को इस्तेमाल करने के लिए, बट मेकिंग सीख जाओगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस वाज द मेन टास्क। तो ये पॉइंट हमारे पास ये आ गया सारा पोजीशन का। अब इसी के ऊपर देखते हैं इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा। ये भी है वैसे। तो सबसे पहले है ब्लॉकिंग। अब इसमें भी वो प्रॉब्लम है जो हमने पिछले प्लान में देखी, पिला 1 में 3D भी है इसमें, ऑटोकैड का 3D, और देखते हैं ऑटोकैड का 3D कहाँ पर है। तो ये देखो, ऑटोकैड के 3D को देखने के लिए यहाँ चले जाते हैं। यहाँ ये चैनल्स पॉइंट है हमारे को दे रखे हैं, एक मिनट इसको साइड पे रखता हूँ। ये चैनल्स पॉइंट दे रखे हैं, ये वाले यहाँ पर, यहाँ देखोगे इस तरफ ये गियर बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक, इसमें आ जाएगा 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग। इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर 3D मॉडलिंग के कंसेप्ट शुरू हो जाएंगे।
तो ये है, टॉप को घुमा लो। अब इसके आपको इसके अंदर के 3D मॉडल बने हुए दिख जाएंगे। थोड़ा जूम करेंगे यहाँ पर ताकि समझ में आए कि क्या चीज़ है। ये देखो यहाँ पर कुछ 3D मॉडल बने हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, देखने के लिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है ये वाला पार्ट, शेड्स। ऑटोकैड में लिखना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ हमें ऑटोकैड में लिख करके बतानी पड़ती है। शेड्स, तो शेड्स में दिखते ही यहाँ पर बना हुआ मुझे दिख गया। ये क्या है? ये साफ दिखा रहा है, ये सोफा है, बेड है। ये देखो ये क्या है? ये भी बेड है, ये भी बेड है। इधर सोफे भी बने हुए हैं, ये बेड है, सारे बेड बने हुए हैं। इधर देखो ये सोफे बने हुए हैं। तो यानी ये हमें वहां पर मैक्स के अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, इसकी प्लानिंग लेके तो जाएंगे ब्लॉक बना के। अब यहाँ पे ब्लॉकिंग होनी है। ये ब्लॉकिंग आज समझिए, इससे ये ऑटोकैड की ब्लॉकिंग है। हालांकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जिनको ऑटोकैड दिया गया, लेकिन मैं एक छोटा सा व्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू, ताकि समझ में आ जाए कि हाउ दिस ऑल कैन बी पॉसिबल। तो इसके लिए नाउ स्विच टू दिस पर्टिकुलर 2D एज लेआउट व्यू। ये देखो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं सारे 3D, ये उसकी 3D व्यू है। तो मैंने इसकी 2D प्लानिंग वापस निकाल दी, ड्राफ्टिंग विजुअल्स, जिसमें हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो शेड। नो शेड यहाँ पर लिखा आ जाएगा, ठीक है, नो शेड, एंटर। और इसके बाद इसकी प्रीव्यू यहाँ पर क्लिक लो, W। अब ये सारे प्लानिंग मुझे लेने कहाँ से? इसके इस पॉइंट के नॉर्थ से। नॉर्थ का पॉइंट हमें मिल जाएगा ऊपर के साइड से, ये, ठीक है। हम 3D में आ गए और ये नॉर्थ बॉडी है। नॉर्थ यानी नॉर्थ का साइड, ये हमारा आ जाएगा उसका ईस्ट साइड। और ये W नॉर्थ इधर घुमा के ले आओगे इस तरफ, टॉप के इस तरफ। आप समझ में आ रही चीज, नॉर्थ और ईस्ट का मीनिंग क्या हो रहा है? नॉर्थ हमारा ये ऊपर रहेगा, इस नॉर्थ पे ऊपर का पॉइंट है, इस पे देखोगे नॉर्थ मेरा यहाँ आ जाएगा। तो मुझे इस पे क्लिक लेना है, नॉर्थ की बॉडी, और यहाँ पर आकर के इसकी नॉर्थ को घुमा करके व्हील को घुमा देना है। सीधा व्हील को घुमाने के लिए क्या करो, ये एरो हमें दे रखा है, सीधा इस तरफ से सीधा स्ट्रेट मूवमेंट दी जा सकती है। ये सीधा मैक्स में, माया में, जी ब्रश में सेम फीचर दे रखा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने इसका इस्तेमाल लेना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर ब्लॉकिंग, इसकी ब्लॉकिंग। ये तो मुझे पता है ये सब स्ट्रक्चर है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेकिंग है हमारी वो ये है, इसको ले जाना है, इसको ले जाना है, इस सेक्शन प्लान को ले जाना है, और इसके सब स्ट्रक्चर्स को ले जाना है, बस। बाकी की डिजाइनिंग हमारी छत की लेआउट की डिजाइनिंग ऐसी है ऊपर, यानी छत कैसे बनेगी इनका डिजाइनिंग लोग हमें ऐसा दिखा रखा है। तो सबसे पहले हमारी इसकी मॉडलिंग होगी, मॉडलिंग के बाद इसका सारा काम किया जाएगा। तो दिस मीन्स ये फाइल का जो मेन वेट है हमारा यहाँ पर आ चुका होगा, इसके लुक पॉइंट पर। यहाँ देखोगे आप, ये रहा। अगली बार जब इस फाइल को खोलेंगे तो हम इसका प्लानिंग पॉइंट हमें सीधा सीधा मिल जाएगा। क्लिक ऑन पिलर 2, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे स्टार्ट करना है ब्लॉकिंग। तो यहाँ पर करोगे W ब्लॉक, सेम वही फंडा जो हमने पहले प्लानिंग में भी करा था। और इसमें से W ब्लॉक का जो मेन वेट है हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सेलेक्ट, किसका ब्लॉक बनाना है? इसका। मैंने बताया था ब्लू का मीनिंग यहाँ पर क्या है। ब्लू का मीनिंग है विंडो सिलेक्शन। ये हमने सिलेक्शन बना दी है, ये सारी चीजें सिलेक्शन में जाएंगी, राइट। क्लिक ऑन। और हाँ, वो उस केस में दिक्कत क्या रही है, जब आप इसको क्लिक करके ड्रैग करना शुरू करो तो ये रैंडम में चला जाएगा। ड्रैग नहीं करना, ड्रैग तब करना है, इसको लैसो बोलते हैं, ये लैसो सिलेक्शन है। लेकिन क्लिक करके छोड़ देना, फिर इसको ऐसे लेना है, ठीक है, राइट। तो नाउ रिपीट से W block, then start select, then click and then drag over, then enter। एंटर कर दी। अब पूछेगा कहाँ स्टोर करवानी है ये फाइल और कौन से यूनिट पे। यूनिट जो लिखा हो वही लिखा रहना है, इसको नहीं छेड़ना, राइट। इसके बाद हमें चले जाना है क्लिक ऑन दिस फाइल सेविंग पॉइंट,
जहाँ पर उसको ले रहे हैं विला सेकंड, इसी के अंदर डाल रहे हैं इस फाइल को। तो देख लेते हैं विला सेकंड हमारा यही है, हमारे बैच का, ये कहीं और दूसरे बैच का तो नहीं है, सही है राइट। विला 2 इसी के अंदर डाल दो एक नया फोल्डर, न्यू फोल्डर, नाम दे दो इसका ब्लॉक, और इसके अंदर जाके इस फाइल को स्टोर करवा दो, इसका नाम दे दो, ये है ग्राउंड फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर, ये वाला विजुअल मैंने दे दिया LT14 वर्जन, बस ओके सेव डन, ओके कर दो। पहला ब्लॉक हमारा चला गया। अब दूसरे ब्लॉक की बारी आ गई, एंटर लास्ट ऑप्शन को रिपीट यूज करने के लिए एंटर दोबारा, जैसे माया में जी प्रेस करते हो ऐसे यहाँ पर एंटर फॉर रिपीटिंग द लास्ट ऑप्शन, तो एंटर प्रेस करके दोबारा से ब्लॉक। अब दूसरा ब्लॉक है ये है फर्स्ट फ्लोर, इसका नाम यहाँ पर सिर्फ आकर के चेंज करना है फर्स्ट फ्लोर। डन, ये भी हो गया राइट, ओके कर दो। अब तीसरा पार्ट हमारा ये है सेक्शन प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्लान। एंटर, सेलेक्ट, एंटर, इसका नाम भी कुछ दे दो, इसका नाम यही रखेंगे हम, सेक्शन AA। नाम साथ में स्पेसिफाई करना, ये AA का प्लान है या B का है या C का है, तो AA से ओके सेव, बस ये काम हमारा हो गया, ये भी डन। अब ध्यान देना यहाँ पर इसके ऊपर का एलिवेशन का, इस एलिवेशन के अंदर हम इसका भी सेक्शन लेते हैं। ये कौन सा सेक्शन है, BB, एंटर, सेलेक्ट BB सेक्शन, एंटर, सेव सेक्शन BB, इसका नाम सिर्फ चेंज कर दो। एक स्टूडेंट काम कर रहा था यही पर, और वो करते करते उसने फोन पे मेरे से बोला कि सर बहुत प्रॉब्लम है। क्या हो गया? क्या सर BB सिलेक्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या सिलेक्ट नहीं हो रहा? कहता सर BB सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि वो BB की बात कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हारी BB कब से आ गई? तो कहता नहीं सर वो BB नहीं, ये BB। तो वो थोड़ा सा सिचुएशन बोलने में और समझने में दिक्कत लगी। ये उसके खपराइल के टाइल्स के डिवीजन हैं, यानी इस तरह से खपराइल्स लगेंगे, बीच में हुक फ्रेम है ये वाला, इसके ऊपर अटकेंगे और उसको जोड़ा जाएगा। यानी बीच में हुक फ्रेम लगाया जाता है इस खपराइल टाइल को जोड़ने के लिए। ये उसका मेथड बताया गया, इसे ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑटोकैड की फाइल यहाँ खुली रहेगी, सिर्फ उसको देख करके वहां पर उसकी सेक्शन बनाना शुरू करेंगे, राइट। तो बस ये हमारा मेन काम हो गया BB। यहाँ पर स्टेयर्स का कंसेप्ट है, ये रेलिंग ऊपर लास्ट में जाके लगेगी, जो लैंडिंग पॉइंट है सबसे ऊपर का, ये वहां का स्टेप पार्ट, रेलिंग का पार्ट। यानी ये रेलिंग नीचे से ऊपर टर्न होकर L शेप में इधर, फिर इधर से आकर इधर, जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे इस टॉप बॉडी पर, तो ये रेलिंग एक लेफ्ट में लगी हुई और एक राइट में लगी हुई। ये रेलिंग कहाँ लगी हुई, ये देखो यहाँ पर। ये रेलिंग इधर से भी लगी हुई है, राइट, इधर से भी लगी हुई है। और फिर इस रेलिंग में जब ऊपर आ जाओगे तो एक रेलिंग इधर लगेगी और एक रेलिंग यहाँ पर लगी होगी। ये समझ में आ रही है? यानी जो इस लैंडिंग पार्ट तक ऊपर आ जाएगा तो इधर आकर के इधर कोई आ गया तो नीचे ना गिर जाए, तो इसलिए रेलिंग यहाँ पर लगाई गई है ऊपर की तरफ, राइट। तो पॉइंट समझ में आ रही? यानी ये एक रेलिंग तो नीचे से आ रही है, ये ऊपर वाली, ये रेलिंग दीवार छत के ऊपर लगेगी ऊपर, ठीक है। तो ये स्टेप्स खुली हुई है, इस पे कोई मतलब दरवाजा डोर वगैरह नहीं है, यानी सीधी ऊपर से नीचे से ऊपर से आ रही है ये वाली। यहाँ जैसे लैंडिंग पार्ट पर पहुंच, ये फ्लोर आ जाएगा, इस फ्लोर पर यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन एक रेलिंग इधर लगा दी गई है ताकि इससे कोई नीचे ना चला जाए, और एक रेलिंग इस तरफ लगा दी गई है क्योंकि ये छत है पूरी लैंडिंग पार्ट, तो लैंडिंग पार्ट में इधर से कोई नीचे ना आ जाए, इसलिए दो साइड से इसकी रेलिंग जोड़ दी गई है, ठीक है। कौन सी? ये वाली खुली रहेगी,
ये वाली रेलिंग ये भी बंद रहेगी, इधर ये ओपन रहेगा, ये ओपन स्पेस, ये शॉर्ट एरिया है जहाँ से हवा पास होगी। जैसे मान लो सीढ़ी यहाँ से चली गई, इधर चलेगी, तो इधर का स्पेस तो खाली रहेगा ना, राइट। ये स्पेस ऊपर तक खाली है। उस स्पेस के नीचे, यानी इस सीढ़ी के नीचे यहाँ पर एक उन्होंने एरिया बना दी जिसको बोलते हैं रफ रूम या फिर वॉशरूम का नीचे का नाम, वो नीचे बना दिया। ऊपर से नीचे तो ओपन रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। ये मैं दिखाऊंगा, ये बना पड़ा है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं दिखाऊंगा कैसे होता है ये। तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा ये भी जुड़ गया। तो इधर आगे लैंडिंग पार्ट पर आने पर ये रेलिंग डबल है। तो रेलिंग डबल हमें कैसे पता चल रही है, ये इसमें प्लान में समझा रहा है कि इसकी रेलिंग जो ये लग रही है, यानी जब सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाएंगी तो ये रेलिंग अब समझ में ना ये कौन सी है, ये लैंडिंग वाली रेलिंग है। जो छत के ऊपर जब हम आ जाएंगे तो इस साइड की रेलिंग ऊपर की, और ये वाली रेलिंग हमारी इधर वाली जो दूसरी साइड की लगी पड़ी है वो ये वाली, यानी ये रेलिंग जो दिख रही है वो ये वाली है, और ये रेलिंग जो दिख रही है वो ये वाली है, ठीक है, राइट, क्लियर। तो यानी दोनों के वेट को हम अलग अलग रेलिंग के डिफिनेशन में डालेंगे। ये वाली रेलिंग जो हमें दिख रही है वो ये वाली है, और ये वाली रेलिंग का जो ये नीचे का पार्ट है जो हमें दिख रहा है, और ये वाला जो रेलिंग का पार्ट है ये वाला वो हमारे को उसमें प्लान में दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है चीज ना। तो यानी इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, ये साइड की रेलिंग अलग रहेगी और ये वाली रेलिंग अलग रहेगी, बस। तो ये हमने लगभग ये सेक्शंस निकाल लिए। इसका भी सेक्शन निकाल के लेकर के जाना चाहो तो ले जा सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। सो ये सब हम रेफरेंस के बेस पर इसे अलाइन करेंगे, ठीक है, राइट। और अब इसकी मेन ब्लॉकिंग ये रह गई एलिवेशन की। घर का लुक कैसा होगा, ये घर का लुक है एलिवेशन। एंटर एलिवेशन निकाल लो इसका, ये वाला, इसका नाम दे देंगे फ्रंट एलिवेशन। एंटर, ठीक है, राइट। इसका नाम हमने फ्रंट एलिवेशन दे दिया, सेम उसी फोल्डर के अंदर ही, सेव, ओके। अब आ गया रेयर एलिवेशन यानी बैक, ये बैक है। रेयर यानी पीछे, रेयर का मतलब पीछे। कहते हैं ना कार में बैठे हैं तो कार में आगे सबसे पहले क्या होता है, रेयर ग्लास। तो रेयर ग्लास का मतलब किस पर्पस के लिए, पीछे की चीज को देखने के लिए। तो ये बैक यानी रेयर एज बैक, तो इसलिए इसका कंसेप्ट हमने ले लिया बैक एलिवेशन और रेयर एलिवेशन। बैक और रेयर एलिवेशन, इसको बीच में स्लैश नहीं दे सकते क्योंकि स्लैश एक्सेप्टेबल नहीं होता फाइल के अंदर, इसलिए उसे हम स्पेशल कैरेक्टर को बीच में यूज नहीं कर सकते। हाँ, और ये भी डन, ये भी सेव हो गया। अब आ गया नेक्स्ट अनदर ब्लॉकिंग। इस ब्लॉकिंग में यहाँ पर मुझे सिर्फ ये लेना है, ये नहीं। अभी क्या हो रहा है, ये भी आ रहा है, मुझे ये नहीं लेना, मुझे सिर्फ ये लेना है। तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, ऐसे, यानी या तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब ये ब्लू साइन दिखे तभी सिलेक्शन लगाना है, ऐसा नहीं तो साइड वाले प्लान भी सिलेक्शन में आ जाएंगे। यानी इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन और इसको बोलते हैं क्रॉस सिलेक्शन। ग्रीन का मतलब क्रॉस सिलेक्शन और ब्लू का मतलब विंडो सिलेक्शन। तो मुझे विंडो सिलेक्शन बनानी यहां से, तो इसलिए दोबारा से लोग डब्ल्यू ब्लॉक और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर। अब इसमें देखो वो नहीं आ रहा सिलेक्शन में, चाहे मैं अंदर से चल रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी सिलेक्शन नहीं लेगा क्योंकि वो पूरी विंडो में इन्वॉल्व नहीं है। एंटर, इसका नाम क्या दे दोगे, साइड एलिवेशन, वुड बी लेफ्ट और राइट। इसका नाम दो साइड एलिवेशन, और इसे कर दो ये साइड एलिवेशन। ये हम इसको इस तरह मान लेंगे, ये बताऊंगा ये फ्रंट कौन सा है, ये भी बताऊंगा। ये वाला पार्ट हमें कैसे पता चलेगा फ्रंट है कि बैक, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमें प्लान से पता चलेगा, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया ऑलरेडी, साइड एलिवेशन, सेव। अब ये एक और रह गया,
ये अदर साइड एलिवेशन का नाम है, यानी है ये भी साइड लेकिन अदर साइड एलिवेशन, यानी वुड बी लेफ्ट और राइट। इसको हम बाद में इमेजिन करेंगे इसका नेमिंग क्या है। एंटर, इसे भी नाम दे देंगे यहाँ पर, ये होगा अदर साइड एलिवेशन। बस मेन काम हमारा खत्म हुआ। यानी ऑटोकैड की प्रोफाइल हमें सिर्फ इतनी देर तक रीड करनी थी, और ये सिंबल यहाँ पर खुले रहेंगे, इसे हम खुला रखेंगे फाइल को, और मैक्स में उसको अब क्लीन अप करने की बारी शुरू होगी। नहीं, ऑटोकैड में क्लीन अप होता है, वो भी कर सकते हो, लेकिन ऑटोकैड में क्लीन अप करने की बजाय बेटर है उसमें जाकर करो, क्योंकि इसमें लेयर बहुत सारी हैं। कौन सी लेयर किसके अंदर है ये हमें पता नहीं है। ये देखो बहुत सारी लेयर्स बनी पड़ी है, और कौन सी लेयर में क्या चीज दे रखी है, देखो कितनी सारी लेयर्स हैं। इनको अगर हम क्लीन अप करेंगे तो हमें लेयर को सिलेक्शन में देना पड़ेगा। तो बेटर होगा इसमें हमारे को एक दिया जाता है कंसेप्ट, वो है ऑटोकैड से सीधा लेके जाओ ब्लॉक बना के, वहां से इसकी लेयर की मर्ज करके उसका क्लीनअप दे दो, आसान हो जाएगा। तो अब सीधा चले जाते हैं मैक्स की तरफ। जैसा कि बता गया था, मैक्स में हमेशा टॉप व्यू पोर्ट पर इसकी सारी अलाइनिंग होगी, टॉप में जाना है और टॉप में लेके आना है। अब इस फोल्डर को खोल लो जो हमारा मेन फोल्डर है, जिसमें हमने फाइल स्टोर करवाई है डी टॉप के एन डी टॉप के ऊपर, और एन डी टॉप में हमारा मेन फोल्डर के अंदर हमारा बैच का टाइमिंग, नाउ अंदर है विला प्लान, ऑटोकैड के अंदर विला 2, और ये है विला 2 के ब्लॉक, और ये वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स प्लान जो हमने बनाए 8 के 8, वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इसमें से जो यूटिलिटी में यूज होने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को लेके जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमें जरूरत है ग्राउंड फ्लोर की, क्या ग्राउंड होगा तो हम एलिवेशन का कंसेप्ट बना पाएंगे, राइट। क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप, सबसे पहला ये ग्राउंड इंपोर्ट, सेम फंडा किया हमने, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब इसमें लेयर्स में आ जाओगे सीधा, ये देखो बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें। तो पहला काम यही कर दो, सिलेक्ट देम ऑल, देन मर्ज देम ऑल, काम खत्म हो गया पहला क्लीनअप। ये अगर हम ऑटोकैड में क्लीनअप करने बैठेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ पर आसान काम हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ये देखना है, ये लेयर सारी आ गई मेरे पास। अब इसके बाद मुझे कोई एक लेयर का सिलेक्शन लेना है, लेकिन उससे पहले सिलेक्ट बाय नेम एच प्रेसिंग, इसमें मुझे ढूंढना है कि मेरे पास 2D लेयर कौन सी है और 3D लेयर कौन सी है। ये 2D है, ये सारी 2D है, और ये सारी 3D है, तो इसका मतलब इसमें 3D भी है। तो इस 3D को सिलेक्ट कर लो सबको, एल एंड, और इसे ले जाओ आइसोलेट मोड में, ऑल्ट क्यू। जो भी आइसोलेट में आ गया उसमें ध्यान दो 3D ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, पर्सपेक्टिव में समझ में आ जाएगी। पर्सपेक्टिव में हमें सारा 3D दिखाई दे रहा है। ये मैश बॉडीज है सारी। अब इस मैश बॉडी में देखो जंगल सा पेड़ से बन गए, तो इसको सिलेक्ट कर लो किसी एक को, और ध्यान रखना ये साइन शुड नॉट बी हाईलाइट, बताया था मैंने, इसे यूनिक बना दो। अगर कोई हाईलाइट है तो उसे यूनिक कर दो, अगर नहीं तो इट्स वेल एंड गुड। हाँ ये जरूरी है, अगर ये नहीं करोगे तो आपके पास अटैच की ऑप्शन नहीं आएगी। दूसरा, एक को अटैच करोगे मल्टीपल स्कैटर्ड हो जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे, क्योंकि एक का मतलब है मल्टीपल, क्योंकि इंस्टेंस का काम क्या है, जो एक पे चेंज करोगे वो सब पे चेंज हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बी श्योर दिस शुड नॉट बी हैपन, यानी पहले उसे यूनिक बना लो, फिर उसके बाद ये सारा काम स्टार्ट करो ना। बस अब किसी एक बॉडी को जो यूनिक बॉडी हो उसे सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके पहला काम यही कर लो, पॉली में कन्वर्ट। अब सबको अटैच बाय मल्टीपल, जितने भी 3D है, ध्यान रखना 3D है एक्टिव होना चाहिए, 2D नहीं, 2D साथ में मत ले लेना। और ये 3D को एक्टिव करके इन सब को सिलेक्ट करके अटैच कर दो, ये सारा काम एक में कन्वर्ट हो गया। अब इसी के ऊपर राइट क्लिक लेकर के इसे कन्वर्ट कर दो फाइनली पॉली में, और साथ में जोड़ दो इसका 2D शेप, 2D शेप सेक्शन, ये ट्रेसिंग के लिए आ गया। हो गया काम खत्म।
ट्रेसिंग होने के बाद इसे सिलेक्ट कर लो, मॉडिफाई में जाओ, देन फाइनली क्लिक ऑन क्रिएट शेप और इसका नाम दे दो, नाम कुछ भी दे दो अपने रेफरेंस के लिए, जॉइन। ये मैं हमेशा जॉइन ही नाम देता हूँ क्योंकि इसको जुड़ना ही है उस प्लान के साथ जो हमारे पास इसके नीचे रखा हुआ है। बस इतना काम करने के ठीक बाद इस सेक्शन को सिलेक्ट करके डिलीट, इस 3D बॉडी को सिलेक्ट करके डिलीट, खाली प्लान मेरा 2D फेस निकल आया। अब बाहर आते ही ये सारे प्लान मुझे उस 2D प्लान के अंदर दिख जाएंगे, राइट। अब किसी एक 2D शेप को सिलेक्ट करके अटैच विद दैट मल्टीपल, किसको पकड़े, 3D तो अब है ही नहीं कोई, अब 2D को हाईलाइट कर लो, 2D ऑल सेलेक्ट, जॉइन समेत, देन अटैच देम ऑल, शिफ्ट होल्डिंग, डन। ये हमारा क्लीनअप परफेक्टली हो गया है। बट अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ है, इसका नाम आते ही रीनेम कर दो अटैच होने के बाद, इसका नाम दे दो ग्राउंड फ्लोर। बस अब इसमें मेन लेयर का काम हमारा यही है। इसमें देखो लेयर में जाकर मेन लेयर मेरी कौन सी है, ग्राउंड फ्लोर। अब इनको सिलेक्ट करके देखो इनमें क्या है और घुमा के चला के देख लो, खाली है, हटा दो, डिलीट। ये काम ऑटोकैड में करना थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि ऑटोकैड में हर लेयर को एनालाइज करके निकालना थोड़ा सा टफ काम है, इसलिए तो ये पार्ट हमारा एक क्लीन अप पार्ट आ गया। इसके बाद इसका हायरार्की सेंटर में डाल दो, परफेक्ट। और बस इस लेयर का नाम अब दे दो GF, ग्राउंड फ्लोर, राइट, वही ये लेयर है, ये लेयर का नाम है, यानी ये कंटेंट है, ये लेयर का नाम है, ठीक है। यानी जब हम इस लेयर को एक्सपैंड करेंगे तो हमें वो लेयर अंदर का कंटेंट दिखा देगा, लाइक एज अ फोल्डर, ठीक है। क्लियर हुई चीज हम। अब ये प्लानिंग हमारी हो गई। अब मूव टूल पे माउस का राइट क्लिक ले लो, इसे कर दो ऑल वैल्यू 0, जहां भी है ये 0 कर दो सबको, बस। और टॉप में जाके एक बार प्रीव्यू देख लो, हम 0 पर अलाइन हो चुके हैं और इसे बंद कर दोगे। इसका नाम, कलर, रिप्लेसमेंट जो भी देना चाहो बाद में चेंज कर सकते हो ताकि कलर वैरायटी हमें मिल जाए, उसका आउटपुट हम देख पाए। तो ज्यादा ब्लू कलर एक्टिव रहता है और यहाँ व्हाइट कलर एक्टिव रहता है, हमें सीधा सही देखने के लिए। ग्रिड ड्रॉप कर दो तो ये देखो 0 पे परफेक्टली मैच हो जाएगा, ठीक है। प्लानिंग समझ में आई। ये साइन मालूम है ना किसका है, इस साइन को हम क्या नाम दें, AA, यानी सेक्शन प्लान। ये सेक्शन प्लान यहाँ लगेगा, ठीक है। ये कैसे होगा ये अगले सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज मैंने कोई मेथड बता दिया ब्लॉक कैसे बनाना है, ऑटोकैड से फाइल को लेके कैसे आना है, उसे क्लीनअप कैसे करना है, उस क्लीनअप को अगर अब बारी आएगी वही सेम स्नैपिंग वाली, स्नैप से जोड़ करके इस आउटपुट को निकालना। बट इसमें एक नई चीज आपके लिए रहेगी, वो होगी सेक्शन। उस सेक्शन को लगाने का तरीका अगले सेशन में आपको ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है ये है कि वो अलग अलग फिर आपको उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑटोकैड की पूरी ग्रुप आ जाएगी तो उसे फिर वहां पे डिटैच करना पड़ेगा, वो लंबा तरीका हो जाएगा, यानी ये काम मैक्स में लंबा हो जाएगा। जबकि जो काम ऑटोकैड से मिलता है आसान, उसे पकड़ लो, जो मैक्स से मिलता है उसे मैक्स के थ्रू पकड़ लो। इसकी फाइनल फोटो मैं दिखाता हूँ कैसे बनी है, एक मैं फाइल दिखा देता हूँ, मेरे पास बनी पड़ी है। हाँ राइट, NPS एक ये भी प्लान है, बहुत खतरनाक है। एक ये भी प्लान है, ये भी काफी अच्छा है। बस इसमें अगर इतना काम भी कर लोगे जितना ये मैंने बताया, उतना भी बहुत अच्छा आउटपुट आप निकाल पाओगे।
कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। अरे सर ने वो लग गया आगे लग गया होगा। वो थोड़ा सा स्नैपिंग का दिक्कत थी मेरे वाले आपके वाले में, नहीं तो आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाते। मैं उसका दिखाऊंगा आपको। हाँ, मैं फाइल दिखाता हूँ, फाइल यहाँ रखी है, एक मिनट। हाँ वही, एक ये बना पड़ा है, ये फाइल जेपीजी है, इसको देखो, ये भी कैट फाइल से बनी हुई है, ये कैट फाइल से बनी है, इसका इंटीरियर भी है। इसके बाहर के लाइट सो नहीं, ये वो नहीं है, ये ऐसा दूसरा प्लान है, एक और है। हाँ कोई दिखा दो, वो इसमें मेरे पास यहाँ बना पड़ा है, वो यहाँ पर फाइल इधर उधर बहुत सारी पड़ी है ना, राइट। ठीक है, यही है ना, राइट। हाँ ये बना पड़ा, ये देखो, ओपन करके भी दिखाऊं। अरे यार बना लेगा ना, दीपे से आ जाएगा। अरे तुम स्कैनिंग देते हो। मैं इसी में रख देता हूँ, बिला अपने वाले बैच में, ठीक है। ये मैंने यहाँ ब्लॉक के अंदर यहाँ रख दिया, और इसको खोल के दिखाता हूँ। ये मैं उस हार्ड ड्राइव से नहीं खोल रहा, रीजन है क्योंकि वो लोअर वर्जन की फाइल बनी पड़ी है, अगर मैं इसमें लेके आ गया तो यहाँ हायर वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे खुलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस हाउस को निकालते हैं यहाँ मैक्स में, पहले इसको भी सेव कर लें, इसको ले जाते हैं अपने एनडी टॉप में, न्यू डेस्कटॉप। और ये है किसने बनाया, उसका नाम इनिशियल एनपीएस यानी महेंद्र पाल सिंह। और ये वाला पाल हमारा बैच का टाइमिंग, और यहाँ पर हमारा कैड का प्लानिंग, ऑटो कैड के अंदर वेला 2 है ना, ये वाला इसमें डाल दो, ब्लॉक के अंदर ही डाल दो, और इधर डाल देते बाहर, इधर रॉ 3D। सारे ब्लॉक्स हम इसमें स्टोर करेंगे, तो इसका नाम देता है फर्स्ट विला 01, विला सेकंड 01, क्योंकि ये सेकंड नंबर है, नाम डाल से बस। ये फाइल हमारी स्टोर होगी, अब उसको खोल के दिखा रहा हूँ, ये विला बना कैसा हुआ अंदाजा दिख जाएगा। ये राइट हाउस, हेलो, हाँ तो गुड मॉर्निंग, अभी देखो, ठीक है। सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये कैसा बना है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अंदर देखोगे ना, इसके अंदर सारे प्लानिंग लगे पड़े हैं, ब्रिज वैल्यू के साथ फ्लोरिंग के सारे प्लानिंग लगे पड़े हैं। देखो कैसे, ये हटा दिया मैंने 3D, ये प्लानिंग लगे हुए हैं। इंटीरियर नहीं, इसमें अभी नहीं बना, अभी बन रहा है, ये प्लानिंग चल रही है।
इसके अंदर अभी अगर आप देखो यहाँ पर सेक्शन प्लान को अभी हमने कॉल भी नहीं किया, इसलिए क्योंकि अंदर के इंटीरियर बनाने से पहले हमें सेक्शन प्लान को वहां पर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें लेयर्स का फंडा वही है, सेम सारे वही ना रही। अब तो आराम से हो सकता है। देखो दिखने में लगता है बहुत भारी सामान है, नहीं सिर्फ थोड़ा सा कंसेंट्रेट। हाँ वही, तो थोड़ा सा देख करके समझोगे तो आउटपुट आपको जल्दी बनाने को मिल जाएगा। इसका मतलब कितना टाइम लगेगा, कितने गज में है? ये बहुत बड़ा है, ये करीबन है 55 फीट के बियॉन्ड, 55 फीट ऐसे लंबाई है। तो इसकी यूनिट को हमें ज्यादा बॉदर नहीं करना, रीजन क्योंकि यूनिट सब कुछ ऑन ग्राउंड पर दे रखा है, इसलिए हमें यूनिट पे कोई गेम नहीं करनी। इसलिए जो इसमें दे रखा है उसी के ऊपर सारा काम होना है। ठीक है, तो ये सारी लेयर्स का कंसेप्ट है इसके अंदर। तो ये देखो ग्राउंड फ्लोर ये रहा, फर्स्ट फ्लोर, बैक एलिवेशन, ईबी, राइट। और इस तरह से ये नेक्स्ट है बीबी के अंदर क्या है, एक्सटर्नल रूफ दिखा रखी है और फ्रंट एलिवेशन का कंसेप्ट दिखा रखा है। और ये बता रखा है इस लेयर के अंदर ओएससी, ये ओएससी वो है जो हमारा अदर साइड एलिवेशन, ओएससी का मतलब यहाँ पर अदर साइड एलिवेशन है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमें दे रखा है, यानी ऐसे ही है साइड एलिवेशन में बहुत सारे, इसमें ये सारे के सारे हमारे रेक्टेंगल्स डिजाइन बने पड़े हैं। ये सारे 2D के शेप्स के हैं, उधर देखोगे दिख जाएंगे सारे। ये रेक्टेंगल जो बना रखे हैं ना ये वाले, ये आपको पता है ना किस लिए है, कुकी कटर के लिए। ये कुकी कटर के सिलेक्शन बना रखे हैं ताकि इनकी कटिंग वहां पर मिल जाए। और ये साइड एलिवेशन का पॉइंट है, साइड का ये टेप लगा रखी थी वैसे ताकि यूनिट को दिखाया जा सके। तो दैट पॉइंट इज गॉन डायरेक्ट है। तो फिलहाल ये फाइल हम देख चुके हैं कैसे बनेगी, लगभग क्या है, आउटपुट क्या आएगी, वो कुछ ऐसा आएगा। इसके लिए बहुत सारी मैनिपुलेशन हमें समझनी भी है, लिखनी भी और देखनी भी है, राइट। तो जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम फ्लो पकड़ के आता हुआ आपको दिखाएगा। तो आज फिलहाल इतना ही, जस्ट स्टार्ट टू कीप ऑन प्रैक्टिस रिगार्डिंग। तो ये प्लान मैं अभी आपको नहीं दे रहा हूँ, ये प्लान जब हम शुरू करेंगे एलिवेशन के साथ, उसके बाद आई शेयरिंग दैट प्लान टू यू ऑल, ताकि आप उसके लिए प्रैक्टिस लगा दीजिए। हाँ, अभी जिनके पास ऑटोकैड नहीं है वो ऑटोकैड इंस्टॉल कर लें और उसके थ्रू काफी अच्छी आपको